हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप रोजाना घर में किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। आप सभी ये जानते ही हैं कि मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन से समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शिव भक्त के जीवन से अकाल मृत्यु नामक भय भी समाप्त हो जाता है एवं भगवान शिव के आशीर्वाद से धन्य दान सुख समृद्धि में वृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए तो जातक के पूरे परिवार की रक्षा होती है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव शिव पूजन शुरू किया था। शिव महापुराण के मुताबिक इस पूजन से धन्य दान आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम कैसे करेंगे और पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम घर में किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक गमला चाहिए, मिट्टी चाहिए जो कि स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए। आप कोई सा भी गमला आपके घर में हो वो ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भर लें। उसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेना है, दूध ले लेना है, गंगा जल ले लेनी है, साथ ही आपको अक्षत ले लेना है। अक्षत के साथ ही हमें यहाँ पर चंदन ले लेना। चंदन चाहे तो आप पिसने वाली घिसने वाली चंदन ले सकते हैं या अष्टदल चंदन ले सकते हैं। चीनी आप रख लें। इसके साथ देसी घी का दीपक आपको ले लेनी है और धूप बत्ती भी आपको जरूर से ले लेनी है। इसके साथ हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी हो तो हम कलावा ले लेंगे और साथ ही बेलपत्र आप जरूर से रख ले। बेलपत्र आप ज्यादा मात्रा में मंगा करके रख ले क्योंकि आपको पूरे पूजन में बेलपत्र की आवश्यकता होगी। तो आप बेलपत्र पहले से ही ज्यादा ला करके रख सकते हैं। बेलपत्र के साथ ही हमें पूजन में कोई भी ऋतुफल जो अवेलेबल आपको जो मिल जाए आप वो ऋतुफल ले सकते हैं। प्रसाद स्वरूप भोग स्वरूप आप ऋतुफल कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें माचिस रख लेनी है। और याद रखें कि जो भी गमला हम लेंगे किसी भी पौधे का आप ले सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के गमले में हम शिव निर्माण नहीं करेंगे क्योंकि तुलसी जी के पौधे में शिव जी का निर्माण नहीं किया जाता। तो जो भी गमला आपने लिया है, मिट्टी लिया, उसको पहले हम गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद हमें शिवलिंग का निर्माण करना है। तो हम उसी गमले से मिट्टी उठा करके पिंडी स्वरूप में शिवलिंग बनाएंगे, शिवलिंग का आकार दे देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शिवलिंग का स्थापना कर ली है। तो हमें शिवलिंग बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक बेलपत्र लिया है क्योंकि डायरेक्ट हमें गमले में नहीं रखना है। बेलपत्र रख करके उसके ऊपर हमें शिव जी को स्थापित करनी है। तो ये हमारा पार्थिव शिवलिंग तैयार हो गया और मैंने यहाँ पर बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जल से इनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देसी घी का दीपक आप यहाँ पर जला करके रख सकते हैं और साथ ही आप धूप बत्ती भी जरूर से जला लें। इसके बाद हम सबसे पहले शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। गंगा जल मिला करके जो भी आपने जल लेकर के रखा था उससे हमें सबसे पहले शिवलिंग पर अभिषेक करनी है। इसके बाद हम दूध अर्पित करेंगे। दूध अर्पित करने के बाद वापस से हम एक बार और जल चढ़ाएंगे। कच्चा दूध आप जरूर से रखें, लेकिन कच्चा ध्यान रहे दूध को आपको गर्म नहीं करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जल से अभिषेक किए, फिर कच्चा दूध डाला और फिर वापस से हमें जल से अभिषेक कर देनी है। 3 बार हमें अभिषेक करेंगे। शिव जी का 3 बार अभिषेक किया जाता है। फिर हमें चंदन शिव जी को लगाना है। तो चंदन आप घिसने वाला भी ले सकते हैं, अष्टदल चंदन भी ले सकते हैं या सूखा चंदन भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में घिसने वाले चंदन से अगर शिव जी का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ घिसने वाला चंदन ले लिया है और उससे शिव जी को मैं तिलक लगाऊंगी। अगर आपको त्रिपुंड बनाना आता है तो आप त्रिपुंड बना ले और अगर नहीं आता है तो आप केवल चंदन से तिलक ही लगा सकते हैं। साथ ही हमें बेलपत्र अर्पित करनी है। तो बेलपत्र को भी कभी हमें कोरा नहीं चढ़ाना चाहिए। कम से कम उसमें चंदन की बिंदी या फिर किसी भी चीज की बिंदी लगा करके ही शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। अगर विशेष मनोकामनाओं के लिए आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो चंदन की बिंदी लगा करके ही आपको प्रयोग में लेना। साथ ही आपको बेलपत्र का नीचे का जो डंठल होता है उसको जरूर से तोड़ लेना। उसके बाद ही आपको शिव जी के ऊपर अर्पित करनी है। तो बेलपत्र आप 3, 5, 7, 1 किसी भी संख्या में अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। आपको जिस प्रकार से बेलपत्र मिल जाए आप उसको चढ़ा सकते हैं। और याद रखें अगर आपके क्षेत्र में बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप इसी बेलपत्र को धो करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर बेलपत्र भी अर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है। तो यहाँ पर मैंने कलावा, अगर आप जनेऊ आपके पास है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकती है। मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम कुछ भी भोग में ऋतु फल अर्पित करेंगे। ऋतु फल में आप कुछ भी ले सकते हैं, आम हो गए, केला हो गए, और अगर कुछ भी ऋतु फल नहीं है तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। शिव जी को चीनी अति प्रिय है। चीनी का भोग लगाने से शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर चीनी का भोग भी शिव जी को लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें अक्षत अक्षत भी अर्पित करनी है, और अक्षत ध्यान रहे कि टूटे हुए चावल एक भी नहीं होने चाहिए। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने सारे भोग अर्पित कर दिया। हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करेंगे। फिर हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो हम प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती करेंगे। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है। तो और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिव जी से निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी पूजा हो जाती है, हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर हमें क्या करना है, जब तक दीपक प्रज्वलित है तब तक कुछ भी नहीं करना। जब दीपक शांत हो जाए तब हमें शिव जी का विसर्जन करना है। तो जो भी हमने भोग वोग चढ़ाया था वो सब हम पूरे परिवारजन में प्रसाद के रूप में बांट लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और उसके बाद जो भी दक्षिणा चढ़ाई थी उसे इकट्ठा करके हमें अंतिम दिन में दान कर देना है। और जब दीपक शांत हो जाए तो हमने जो शिवलिंग बनाया था उसका विसर्जन करना है। तो हमें क्या करना है, जल लेकर के धीरे धीरे शिवलिंग पर डालना है। इस प्रकार से धीरे धीरे जब आप जल डालेंगे तो मिट्टी जो है वापस मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन के जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाती है। आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो सावन के महीने में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य ही करें, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर समय का अभाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सावन के केवल सोमवार को, कम से कम सावन के सोमवार, प्रत्येक सोमवार को पूजन कर सकती हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकती हैं। आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।